हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें आज के डेट में इन म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। इसके अलावा जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल 3 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इनका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इनका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल 3 साल 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। अगर 2024 के नजरिए से देखें तो थीमेटिक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस काफी खराब रहा अगर कंपैरिजन करें 2022 और 2023 में। इनसे पहले भी 2022 और 23 से पहले भी थीमेटिक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड का हालत बहुत खराब था, लेकिन अचानक से फिर रिवर्स गियर में डाल करके थीमेटिक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड 2022-2023 में काफी अच्छा रिटर्न बनाया, लेकिन 2024 आते आते सारा चीज उल्टा हो गया। अगर इनकी 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 1 साल में करीब 17% का रिटर्न दिया है और 2023 में अगर आप देखते हैं तो ये 1 साल में करीब 110% के आसपास भी रिटर्न निकाल करके दिया है, लेकिन आज के डेट में ये बस 17% का ये साल रिटर्न निकाल पाया है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो एक टैक्स सेवर कैटेगरी का जो म्यूचुअल फंड होता है उनसे भी कम रिटर्न ये साल ये म्यूचुअल फंड निकाल पाया है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 35.13% का रिटर्न है और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 27.88% का। अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हैं और आप चाह रहे इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाना तो फिर थोड़ा सा वेट कीजिए। जिस तरीके से वीडियो आगे जाएगी मैं सारा चीज आपके साथ क्लियर करते चला जाऊंगा कि इन्वेस्ट करे या फिर नहीं करे। एनएवी के ऊपर बात करें, अभी भी देखेंगे मेरा जो इन्वेस्टेड अमाउंट था वो करीब 56,000 के आसपास मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट था और करीब लगभग 7% के अप्रॉक्स मुझे भी नेगेटिव रिटर्न मिला है। एनएवी के ऊपर बात करें तो आज के डेट में इनका एक एनएवी का प्राइस है 34 रुपया 18 पैसा। अगर एनएवी के हिसाब से देखें तो ज्यादा एनएवी नहीं है। रेटिंग की बात करें तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 5895 करोड़ का। रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000 और बदले में आपको मिलता 56,923 रुपया। यानी कि एसआईपी करके करीब आप 1 साल में 5% का नेगेटिव रिटर्न आपको देखने को मिलता। तो अगर आप आज के डेट में इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो फिर न्यू इन्वेस्टर के लिए मेरा सजेशन रहेगा कि आप अभी रुक जाइए, अभी इन्वेस्ट नहीं कीजिए। फरवरी 2025 के बाद जब बजट आएगा और बजट में कुछ इनका स्टॉक का कुछ अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा तो फिर हम लोग इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। और जिसने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो वो 2025 फरवरी तक जो है वेट करे। अगर बजट में कुछ अच्छा चीज देखने को मिलता है तो फिर ये म्यूचुअल फंड्स आपको रिटर्न्स जो नेगेटिव रिटर्न है वो पॉजिटिव में करके देगा। अगर बजट में भी कुछ अच्छा चीज नहीं आता है तो फिर आप इससे फरवरी में एग्जिट कर सकते हैं। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका 1,80,000 रुपया आप होता, आपको मिलता 2,84,923 रुपया। आपको करीब 58% का एसआईपी के थ्रू रिटर्न देखने को मिलता 3 साल में, क्योंकि मैंने बताया कि 2022-2023 में ये म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस अच्छा था, 2024 में काफी खराब है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 6,81,399 रुपया। यानी कि 5 साल में एसआईपी के थ्रू 127% का रिटर्न आपको देखने को मिलता। लमसम की बात करें कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो 6 महीने पे आपका 1 लाख रुपया
राजाता 94,979 रुपया। एक साल में आपका 1 लाख रुपया 1,17,780 रुपया होता, और 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,46,749 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 37 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल क्षेत्र, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनर्जी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी, गेल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंशियल, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंश्योरेंस, बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, एनएमडीसी लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग के क्षेत्र में है। अगर इनकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 95.6% और कैश पे है 4.4%। इनकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो एनर्जी पे है 44.7, फाइनेंशियल पे 31.2, कैपिटल गुड्स पे 10.3, अदर्स पे 8.5 और मेटल एंड माइनिंग पे 5.3%। यानी कि अगर आप आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। और अगर देखिए इनका जो इक्विटी सेक्टर एक लोकेशन है मार्केट के हिसाब से काफी अच्छा है। एनर्जी सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, कैपिटल गुड्स, ये जो सेक्टर है तीनों सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म पहले कर रहा था, आज के डेट में थोड़ा सा डाउन है। अगर बजट में कुछ एनर्जी और फाइनेंशियल सेक्टर पे कुछ अच्छा न्यूज आता है तो फिर इस म्यूचुअल फंड के बढ़ने के चांसेस फिर से बढ़ जाएंगे। एडवांस रेशियो की बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 11.93 और पीबी रेशियो 1.75। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 500 रुपया का करना होगा, और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 100 रुपये से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न्स एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड का फंड रिटर्न, जो कि एक साल में 17.8, 3 साल में 35.1 और एनुअल है 27.9 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी थीमेटिक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड का एक साल का 25.4, 3 साल का 36.4 है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड एक साल या फिर 3 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न निकाल पाया है। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.53% का। एग्जिट लोड की बात करें, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इंप्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और एक साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 4 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,59,537 करोड़ का। आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड की तरफ से। महेश पटेल अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,59,537 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 34 रुपया 18 पैसा। आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 500 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है बीएसई पीएसयू टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।